नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इसे कहते हैं घड़ों पानी पड़ना, चारों खाने चित हो जाना। दिल्ली के पूर्व सीएम, कट्टर ईमानदार पूर्व विधायक अरविंद केजरीवाल का यही हाल हुआ। शनिवार को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उनकी पार्टी के 22 विधायक तो जीत गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल समेत उनका पूरा कैबिनेट हार गया। सिर्फ आतिशी मार लेना ही अपनी सीट बचा पाई। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से 4000 मतों से हार गए और खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले, पीएम मोदी को चैलेंज देने वाले कि इस जन्म में तो आप आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाओगे, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस तरह की बिना सिर पैर की बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल औंधे मुंह गिरे हैं। उनकी राजनीति फिलहाल बुरी तरह से बिखर गई है, जैसे झाड़ू के तिनके बिखर जाते हैं। बिल्कुल वही हाल हुआ है उनका। लेकिन उनकी दिक्कतें चुनाव हारने के साथ कम हो गई हो, ऐसा हरगिज नहीं है। अभी तो उनकी दिक्कतें शुरू होने वाली हैं। पीएम मोदी ने शनिवार शाम को जो बीजेपी मुख्यालय में भाषण दिया, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि जितनी भी सीएजी की रिपोर्ट्स पेंडिंग पड़ी हैं केजरीवाल सरकार की, 12 से 14 विभागों की सीएजी रिपोर्ट है, जिसको ना आतिशी मारलेना ने सीएम रहते हुए विधानसभा में पेश किया, ना अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें शराब घोटाले से जुड़ा मामला भी है, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़ी नीतियां भी हैं। इन सभी विभागों की करीब करीब 13-14 सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, जो धूल खा रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय में। आपको याद होगा पिछले साल बीजेपी के 8 विधायक जो थे वो दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि उन रिपोर्ट्स को उपराज्यपाल को सौंपा जाए ताकि उन्हें विधानसभा में पेश किया जा सके। लेकिन सवाल यह भी उठाया था कि 2.5-3 साल से वो रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री के कार्यालय में क्या कर रही हैं? समय रहते उनको विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखा गया? सब जानते हैं कि उन रिपोर्ट्स को क्यों विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट्स विधानसभा में रखी जाती, उन पर चर्चा होती, तो केजरीवाल एंड कंपनी की भ्रष्टाचार की सारी पोल पट्टी खुल जाती। इसलिए वो रिपोर्ट्स जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार पड़ने के बाद आतिशी मारलेना ने आनन फानन में उपराज्यपाल को सौंप दी थी। लेकिन उपराज्यपाल के आग्रह के बाद भी दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जा सका, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर थे। तो वो रिपोर्ट्स जो है वो अभी भी उपराज्यपाल के पास है। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में दिए अपने भाषण में साफ कहा कि पहला सत्र जो होगा दिल्ली विधानसभा का, उस दौरान ये सारी की सारी सीएजी की रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी, इन पर चर्चा होगी, और जिस किसी ने भी लूट खसूट मचाई होगी दिल्ली में, जिस किसी ने भी दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है, उससे पूरी वसूली की जाएगी। तो जिस चीज से आम आदमी पार्टी बचती रही है, अब उन्हें दिल्ली विधानसभा में विपक्ष में बैठकर अपनी करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को अब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कितनी अंधेर गर्दी मचा रखी थी दिल्ली में। और साथ ही साथ एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। एसआईटी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, उनकी भी जांच पड़ताल करेगी। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है मोदी सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर, उसी के तहत दिल्ली में बीजेपी की सरकार काम करेगी। तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत जल्दी फिर से तिहाड़ जाने वाले हैं। मनीष सिसोदिया शिक्षा क्रांति के पुरोधा कहा जाता है, उनको नायक हैं, उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए। अब पूरी पोल पट्टी खुलेगी जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के अंदर रखी जाएगी, तब पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया ने सिर्फ एक कमरा बनाया था दिल्ली के कई स्कूलों में। उस कमरे की वीडियो दिखाकर, तस्वीरें दिखाकर यह ऐलान किया गया कि दिल्ली के स्कूलों को मनीष सिसोदिया ने वर्ल्ड क्लास बना दिया। दिल्ली हाईकोर्ट से कितनी बार फटकार पड़ी थी
आम आदमी पार्टी सरकार को कि दिल्ली के और एमसीडी के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, ना उनको टाइम पर यूनिफॉर्म मिलती है, ना किताबें मिलती है, ना स्टेशनरी मिलती है। उनके खातों में जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो पैसा भी नहीं दिया गया उनको। दिल्ली के स्कूलों में रिजल्ट अच्छा रहे, इसके लिए जो घालमेल किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 9वीं क्लास में जो बच्चे कमजोर है पढ़ाई में, उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता था, उनके नाम काट दिए जाते थे। सिर्फ उन बच्चों को स्कूल में 10वीं में एडमिशन दी जाती थी जो पढ़ाई में अच्छे होते थे। तो बाकी बच्चे कहां जाएं? अभी तो इसकी पोल पट्टी भी खुलेगी। वो जो शिक्षा क्रांति के नायक बने फिर रहे थे मनीष सिसोदिया, वो इसमें लंबे नपने वाले हैं। और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वो 2.5-3 साल तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं, आजकल वो भी जमानत पर बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जबकि वहां पर क्या क्या घालमेल किया, क्या क्या धांधलियां की गई, उसका भी पूरा ऑडिट सीएजी ने किया है। पूरी रिपोर्ट जो सीएजी के है उस मामले पर वो भी छिपा कर रखी थी आम आदमी पार्टी सरकार ने, उसको भी दिल्ली विधानसभा के अंदर अब रखा जाएगा। तो सबको तब पता चलेगा कि मोहल्ला क्लिनिक की आड़ में क्या खेल कर रही थी उस वक्त की आम आदमी पार्टी सरकार। भ्रष्टाचार के जिन जिन मामलों से आम आदमी पार्टी ने कन्नी काटने की कोशिश की, वो सब के सब अब खुलकर सामने आएंगे। और इधर शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, पता चल रहा था कि आम आदमी पार्टी का कौन कौन दिग्गज धराशायी हो गया है, और दूसरी तरफ एक जोरदार झटका आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिया। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि तुरंत दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया जाए। अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वो दिल्ली सचिवालय पहुंचे, कोई भी फाइल, कोई भी हार्ड डिस्क, कोई भी दस्तावेज दिल्ली सचिवालय से बाहर ना जाने पाए। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी को यह लगा कि वो हारने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वो अंदर जाकर सचिवालय में जो दस्तावेज है, फाइलें हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के राज अभी भी छिपे हुए हैं, उनको वो तबाह कर सकते थे, जला सकते थे, उड़ा सकते थे। और इस पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रदीप ताहल के दस्तखत हैं, और दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद ही उन्होंने ये नोटिस जारी किया। और इसके हिसाब से किसी भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर को सचिवालय परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि प्रशासनिक विभाग की अनुमति ना हो। संयुक्त सचिव प्रदीप ताहल ने इस आदेश को जारी करते हुए कहा कि यह कदम सरकारी दस्तावेजों और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी संबंधित ब्रांच इंचार्जों को अपने अनुभागों के अंतर्गत अभिलेखों और फाइलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं। नोटिस में यह भी लिखा है कि यह आदेश न केवल सचिवालय कार्यालयों पर लागू होगा, बल्कि मंत्री परिषद के कैंप ऑफिसों पर भी लागू होगा। यानी कि जो मंत्री हैं, सिवाय आतिशी मारलेना के अरविंद केजरीवाल के सारे मंत्री हार गए हैं, तो उनके जो कैंप ऑफिस है, वहां पर जो फाइलें रखी गई हैं, वहां पर जो दस्तावेज है, उन सबको भी सीज कर लिया गया है। वहां पर भी अधिकारियों को भेजा गया है कि उन सारे दस्तावेजों को वो अपने कब्जे में ले लें। तो एक तो अरविंद केजरीवाल को झटका लग गया कि वो खुद अपना चुनाव हार गए। जरा सोचिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया करता धरता अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए। एक झटका तो उनको ये लगा है। दूसरा झटका ये लगा है कि सचिवालय में उनके घोटालों की जितनी भी फाइलें अभी भी मौजूद हैं, वो सबकी सब अब सुरक्षित कर ली गई हैं। आम आदमी पार्टी का एक भी नेता सचिवालय के अंदर घुस नहीं पाया। एक तो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो जीत ही जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि जैसे ही चुनाव की अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद हो सकता है वहां से बहुत सारे दस्तावेज निकाल लिए गए हों, बहुत सारी फाइलें गायब कर दी गई हों, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी को तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो चुनाव हारेंगे ही नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि 55 सीटें आएंगी उनकी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, फिर से सरकार बनाएंगे वो बात अलग है कि 7 सीटें उन्होंने खुद ही कम कर ली थी।
तो 70 में से 55 सीटें उनको आएंगी, इस बात का उनको पूरा पूरा भरोसा था। तो हो सकता है इस भरोसे के चलते समय रहते वो वहां से फाइलें ना उठा पाए हो। लेकिन अब जो लोगों को लगता है कि शराब घोटाला है, क्लासरूम घोटाला है, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला है या शीश महल घोटाला है, इन घोटालों के अलावा भी और भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं आम आदमी पार्टी सरकार में। और अब वो सारे घोटाले जो है एक एक करके सामने आएंगे। और फिर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को झटका ये लग रहा है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के जो नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने ये दावा किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में है। बहुत जल्द वो पाला बदल सकते हैं। वो दरअसल इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल की कुर्सी हिली, अरविंद केजरीवाल चुनाव हारते हैं तो वो बीजेपी के साथ शामिल हो सकते हैं। और पंजाब में 117 सीटों की विधानसभा है जिसमें 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी 2022 में, और जादुई आंकड़ा वहां पर 59 सीटों का रहता है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि हो सकता है अपने पूरे कुनबे के साथ भगवंत मान बीजेपी में शामिल हो जाए। ये कोई और नहीं कह रहा है बल्कि कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं। यही नहीं, प्रताप सिंह बाजवा ने यह भी दावा किया है कि हो सकता है आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को पंजाब का सीएम बना दिया जाए, भगवंत मान का पत्ता काट दिया जाए। और वो जो बात कह रहे हैं उसके पीछे उन्होंने दलील ये दी है कि हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है अमन अरोड़ा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये जरूरी नहीं है कि पंजाब में एक सिख को ही सीएम बनाया जाए, किसी हिंदू को भी उस कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। तो ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि शायद अमन अरोड़ा, जिन्हें पिछले साल नवंबर महीने में ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की यूनिट का अध्यक्ष बनाया गया था, भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल उन पर ज्यादा मेहरबान है। अमन अरोड़ा अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी हैं। वरना आप खुद सोचिए, भगवंत मान जो पंजाब के सीएम भी हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की यूनिट के अध्यक्ष भी थे, तो उनको उस गद्दी से हटाने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये वो वक्त था पिछले साल नवंबर महीने में जब एक तरफ भगवंत मान को अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया गया, अमन अरोड़ा को उस कुर्सी पर बैठाया गया, और साथ ही साथ दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबी विभव कुमार को स्पेशल एडवाइजर बनाकर पंजाब भेजा, साथ ही साथ विजय नायर को भी पंजाब भेजा। और यही नहीं, भगवंत मान के बहुत सारे करीबी लोगों को उनके पदों से हटाया गया था। तब भी ये कहा जा रहा था कि ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है और अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही कर रहे थे। इसीलिए प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि अमन अरोड़ा की स्टेटमेंट के हिसाब से कि जरूरी नहीं है कि पंजाब में एक सिख को ही सीएम बनाया जाए, हिंदू को भी सीएम बनाया जा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को पंजाब का सीएम बना दिया जाए। और भगवंत मान भी इन सब चीजों को समझ रहे हैं, इसीलिए वो लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में है, ऐसा दावा प्रताप सिंह बाजवा कर रहे हैं। तो ये खबर भी अरविंद केजरीवाल के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, क्या वो अब आम आदमी पार्टी के संयोजक के पद पर बने रह पाएंगे? वो जो 22 विधायक आम आदमी पार्टी के चुनाव जीते हैं, क्या उनमें से कोई ये नहीं चाहेगा कि उसे संयोजक की कुर्सी पर बिठाया जाए? आतिशी मार लेना तो अब दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी के बाकी नेता और कार्यकर्ता अभी भी अरविंद केजरीवाल पर अपना भरोसा कायम रख पाएंगे? क्योंकि अंदर खाने ये खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के अहंकार के चलते ही हारी है। अरविंद केजरीवाल ने दुनिया भर के वादे किए लोगों से, लेकिन एक भी वादा नहीं निभाया, झूठ पर झूठ बोले। यमुना के पानी में जहर मिला दिया गया है, सबसे बड़ा झूठ तो उन्होंने ये बोला कि नरसंहार हो जाएगा, जेनोसाइड हो जाएगा, जिसके लिए उनके खिलाफ सोनीपत की एक अदालत ने नोटिस भी जारी किया है। 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को वहां पर हाजिरी देनी है। और फिर ये जो ताजा झूठ बोला था एक दिन पहले
कि आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को बीजेपी 15-15 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है, मंत्री पद ऑफर कर रही है, जिसकी जांच के आदेश एलजी ने दिए थे। एसीबी की टीम नोटिस लेकर उनके घर पहुंची थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकीलों की फौज वहां पर खड़ी थी, तमाम तरह के रोड़े उन्होंने अटका दिए, तो नोटिस देकर वापस लौटी थी एसीबी की टीम। लेकिन अब एसीबी की टीम के सवाल और कड़े हो जाएंगे, हो सकता है उनसे सोमवार को फिर से पूछताछ हो। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर पर्सनल अटैक किया था, उनके लिए यहां तक कहा था कि वो तो 28 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन चूंकि उनको कोई बड़ा पद चाहिए है मोदी सरकार से, इसलिए वो मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, और अगर उनको राजनीति करनी है तो उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ लेना चाहिए। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी, और उनके जहर वाले बयान पर चुनाव आयोग ने भी उनको नोटिस जारी किया था। तो ये सब मुद्दे ठंडे बस्ते में नहीं डाले जाएंगे, ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनेंगे। उनको अब इन सब मुद्दों से दो चार होना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सबको लग रहा था कि शायद चुनाव आयोग अब इन मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को नहीं घेरेगा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार भी गए हैं, दिल्ली में उनकी सरकार भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल पूर्व विधायक बन गए हैं, तो ऐसे में अब ये सवाल उनसे और ज्यादा जोर शोर से पूछे जाएंगे। पता नहीं वो जो 16 उम्मीदवार थे उनमें से कितने चुनाव जीते, कितने चुनाव हारे, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने वो आरोप लगाए थे। तो अब की बार अरविंद केजरीवाल बुरे तरीके से फंस गए हैं, चुनाव अलग हारे हैं, साख अलग गिरी है, शीश महल हमेशा के लिए हाथ से छूट गया। वो जिस बंगले में रह रहे हैं, राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के अशोक मित्तल, उनके बंगले में रह रहे हैं। अब तो सवाल यह है कि क्या वो उस बंगले में रह भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब वो विधायक भी नहीं है, वो पूर्व विधायक हैं। सिसोदिया भी पूर्व विधायक हो गए हैं। तो क्या पूर्व विधायकों को इस तरीके से बड़े बड़े सरकारी बंगलों में, चाहे वो उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसदों का ही क्यों ना हो, उसमें रहने का अधिकार है या नहीं? लेकिन अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली में डर लगेगा, अब वो दिल्ली में नहीं रहना चाहते और वो बहुत जल्द पंजाब के किसी शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, ताकि जो पंजाब पुलिस से सुरक्षा उनको मिली थी, जिसे हटा दिया था चुनाव आयोग ने, वो सुरक्षा उनको फिर से मिल जाए। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल, जो कि विधायक भी नहीं रहे हैं, उनको जो सुरक्षा कवच मिला हुआ था Z+ कैटेगरी का केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, वो सुरक्षा कवच भी हट जाएगा, वो सुरक्षा भी हटा ली जाएगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को डर लगेगा, क्योंकि वो आम आदमी तो रहे नहीं, वो तो खास बन चुके हैं, और फिर वो बिना सुरक्षा कवच के रह ही नहीं सकते, बिना सिक्योरिटी के वो रह ही नहीं सकते। तो इसलिए वो हो सकता है पंजाब के किसी शहर में शिफ्ट कर जाए, ताकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और उस सरकार से उनको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा जो हटाई थी चुनाव आयोग ने, वो फिर से मिल जाए। तो इस तरह की तिकड़मबाजी में अभी अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो उसको कटना ही होगा। तो अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हुए हैं, उन सब का पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। अभी तक तो हमने और आपने सिर्फ 10-12 घोटालों के बारे में ही सुना है, लेकिन पर्दे के पीछे और विभागों में भी कई तरह के घोटाले हुए हैं। उनका भी लेखा जोखा अब धीरे धीरे करके सबके सामने आएगा, और अरविंद केजरीवाल को पिछले 10 साल का हिसाब अब देना ही पड़ेगा। वो बच नहीं पाएंगे, शायद इसीलिए वो पंजाब के किसी शहर में भागने के चक्कर में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।